दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो संसार में रहते हैं और संसार में गहन आसक्ति निर्मित कर लेते। दूसरे हैं जो संसार से भाग खड़े होते, जिनको हमने सदियों तक सन्यासी कहा है। थे वे केवल भगोड़े, उन्हें हमने पूजा है, उनकी हमने अर्चना की है, उनके लिए हमने दिए जलाए, धूप बारी, उनके ऊपर हमने फूल चढ़ाए, केसर छिड़की, क्योंकि हमें लगा कि अपूर्व, अद्वितीय, असंभव कार्य उनने कर दिखाया है। हमसे तो छूटता नहीं और वे छोड़कर चले गए, लेकिन उनसे भी छूटा नहीं है। असल में कहीं पकड़ न जाएं, इस डर से भाग खड़े हुए। छूटने में और छोड़ने में फर्क है। छूटना तो बोध की प्रक्रिया है, वह तो सम्यक जागरण है, उसकी सहज निष्पत्ति है। दो फकीर एक जंगल में यात्रा करते थे, गुरु और शिष्य। बूढ़ा गुरु, युवा शिष्य। युवा शिष्य बहुत हैरान था। हैरान था इसलिए कि ऐसी बात उसने अपने गुरु में कभी देखी ही न थी। कुछ नई ही बात हो रही थी आज। गुरु बार बार अपनी झोली में हाथ डाल के कुछ टटोल लेता था। झोली में उसका जी अटका था। शिष्य सोचता था कि क्या झोली में है आज। उसे कभी चिंतित नहीं देखा, उसे कभी झोली में बार बार झांकते नहीं देखा। आज क्या माजरा है। फिर सांझ होने लगी, सूरज ढलने लगा। वे कुएं पर हाथ मुंह धोने, थोड़ा विश्राम करने, थोड़ा कलेवा कर लेने को रुके। गुरु पानी भरने लगा। झोला उसने अपने शिष्य को दिया, कहा जरा संभाल के रखना। ऐसा भी उसने कभी कहा न था। झोला यूं ही रख देता था, न मालूम कितने घाटों पर और न मालूम कितने कुओं पर रुकना हुआ था। आज क्या बात है। उत्सुकता जगी। जब गुरु पानी भरने लगा तो शिष्य ने झांक कर झोले में देखा। सोने की एक ईंट झोले में थी। सब राज खुल गया। उसने ईंट को तो निकाल के झोले के बाहर कुएं के पास फेंक दिया एक गड्ढे में, और उसी वजन का एक पत्थर झोले में रख दिया। गुरु ने जल्दी से हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, बीच बीच में झोले पे नजर भी रखी। एक दो बार चेताया भी शिष्य को कि झोले का ख्याल रखना। शिष्य हंसा। उसने का पूरा ख्याल, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहे, चिंता की अब कोई बात ही नहीं। जैसे ही निपटे, चलने को आगे बढ़े, गुरु ने जल्दी से झोला वापस ले लिया। अक्सर तो यूं होता था कि झोला शिष्य को ही ढोना पड़ता था। आज गुरु शिष्य पर झोले का बोझ डालने को राजी न था। जल्दी से झोला अपने कंधे पे ले लिया। बाहर से ही टटोल कर देखा, वजन पूरा है, ईंट भीतर है। निश्चिंत हो चलने लगा। फिर बार बार कहने लगा
रात हुई जाती है, दूर किसी गांव का टिमटिमाता दिया भी दिखाई पड़ता नहीं। जंगल है, अंधेरा है, अमावस है, चोर, लफंगे, लुटेरे, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। जब भी गुरु ये कहे, शिष्य हंसे। आखिर गुरु ने 2 मील चलने के बाद पूछा कि तू हंसता क्यों? शिष्य ने कहा, मैं इसलिए हंसता हूं कि अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आपकी चिंता का कारण तो मैं कुएं के पास ही फेंक आया। तब घबरा के गुरु ने झोले में हाथ डाला, देखा तो पत्थर था, सोने की ईंट तो जा चुकी थी। क्षण भर को तो सदमा लगा, छाती की धक धक रुक गई होगी, श्वास ठहरी की ठहरी रह गई होगी, लेकिन फिर बोध भी हुआ। बोध ये हुआ कि 2 मील तक झोले में तो पत्थर था, लेकिन मैं यूं मानकर चलता रहा कि सोने की ईंट तो मोह बना रहा। जिंदगी भर भी अगर मैं ये मान के चलता रहता कि सोने की ईंट तो मोह बना रहता। मोह ईंट में नहीं था, मेरी भ्रांति में था। मोह ईंट में होता तो इन 2 मीलों तक मोह के होने का कोई कारण न था, चिंता की कोई वजह न थी। मेरी आसक्ति मेरे भीतर थी, बाहर की ईंट में नहीं। जिंदगी भर भी आसक्त रह सकता था अगर ये भ्रांति बनी रहती कि ईंट सोने की, और तत्क्षण भ्रांति टूट गई जैसे ही जाना कि ईंट पत्थर की है। झोला वहीं गिरा दिया, खिलखिला के हंसा, वहीं बैठ रहा। कहा, आप कहां जाना है? अब गांव वगैरह खोजने की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही बहुत थके। अब आज रात इसी वृक्ष के नीचे सो रहेंगे। शिष्य ने कहा, अंधेरा है, अमावस है, चोर हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, लुटेरे। गुरु ने कहा, रहने दे, अब कुछ भेद नहीं पड़ता। अब अपने पास ईंट ही नहीं, अपने पास सोना ही नहीं, तो लूटने वाला भी क्या लूटेगा? इसे मैं छूटना कहता हूं। छोड़ा नहीं, छूटा। एक बोध जगा, एक समझ गहरी हुई, एक बात साफ हो गई कि सब उपद्रव भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो सिर्फ बहाने, निमित्त, खूंटियां, जिन पर हम अपने भीतर के उपद्रव टांग देते, फिर धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, परिवार हो, परिजन हो, मित्र हो, देह हो, मन हो, कोई भी बहाना काम दे देगा। लेकिन अगर भीतर टांगने को ही कुछ न बचा हो तो फिर सब बहाने रहे आए, क्या फर्क पड़ता है? फिर बाजार में बैठो कि मरघट बराबर है। वे जो भगोड़े हैं उनसे संसार छूटा नहीं, उन्होंने छोड़ा है, और दोनों शब्दों में उतना ही भेद है जितना जमीन और आसमान में। छूटना तो बोध से होता है, छोड़ना भय से होता है। भय और बोध का क्या नाता, क्या संबंध? वे तो विपरीत है, उनका तो कभी मिलन होता ही नहीं। बोध और भय, भय तो पलता है अंधेरे में, और बोध जगता है उजेले में। बोध है सुबह और भय है अमावस की रात। दोनों का कैसा मिलन? वे जो भाग गए हैं छोड़कर, छिप गए हैं जाकर पहाड़ियों में, गुफाओं में,
वे सिर्फ भयभीत हैं, डरे हुए। डर है कि संसार में अगर रहे तो आसक्ति पकड़ लेगी, मगर संसार ने कभी किसी को पकड़ा है? तुम कल न मरो, आज मर जाओ तो संसार तुम्हें क्षण भर न रोकेगा कि न जाओ, कि ठहरो, कि कुछ देर तो ठहरो, तुम्हारे बिना कैसे चलूंगा, कि तुम्हारे बिना सब अस्त व्यस्त हो जाए, अराजकता हो जाएगी। तुम नहीं तो फिर जिंदगी कहां? रुक जाओ, ठहर जाओ, थोड़ी देर और जरा संभल लेने दो, परिपूरक खोज लेने दो, फिर चले जाना। ऐसी जल्दी क्या है? कल के मरते आज मर जाओ, संसार को क्या पड़ी? कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग आते रहे जाते रहे, कितने लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। संसार अपनी जगह, संसार तुम्हें पकड़ता नहीं, तुम संसार को पकड़े हुए हो। इसलिए छोड़कर कहां भाग रहे हो? अगर पकड़ने की आदत तुम्हारी है तो तुम्हारे साथ चली जाएगी। उसे कैसे छोड़ोगे? वह तो भीतर है। तो हो सकता है महल छोड़ दो, झोंपड़ा पकड़ लोगे, सिंहासन छोड़ दो, लंगोटी पकड़ लोगे, तिजोरियां छोड़ दो, भिक्षा पात्र पकड़ लोगे, राज्य छोड़ दो, कुछ अंतर ना पड़ेगा। एक वृक्ष के नीचे बैठ रहोगे, उस पर कब्जा कर लोगे कि ये मेरा वृक्ष, इसके नीचे कोई और अड्डा ना जमाए, किसी और की धुनी ना लगे। पकड़ोगे तुम जरूर, क्योंकि पकड़ कहीं यूं जाती है। पकड़ तो केवल समझ से जाती है। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं, भागना मत। भागना है भय, और भय तो कायरता है, और कायर तो संसार भी नहीं पा सकता। सत्य को क्या खाक पाएगा?